सोना आज कहीं घूमने चलें? वैसे भी आज मेरी छुट्टी है। ठीक है चलते हैं घूमने, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल? ठीक है, पूछो क्या है आपका सवाल। आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? सबसे ज्यादा प्यार? 1 मिनट। हाँ माँ। बेटा तेरी छुट्टी है, मुझे कहीं घुमा लाना। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहा छुट्टी आपको घुमाने के लिए है, और वैसे भी इस बुढ़ापे में कहाँ जाओगे आप, जब देखो फोन करके परेशान करते रहते हो। रखो फोन। हाँ तो सोना चले घूमने? मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ घूमने, मुझे और भी काम है, जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ आपको, इतना क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे? जिस माँ ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, आप उन पे चिल्ला सकते हो क्या? मैं आप पे नहीं चिल्ला सकती हूँ। मुझे घर में कोई काम नहीं है, लेकिन मैं उस इंसान के साथ नहीं जाना चाहूंगी जो अपनी माँ की इज्जत ना करता हो। वो तो तुम्हारी सास है ना, तुम्हें उनकी इज्जत की क्या पड़ी है? शादी के बाद हर लड़की की सास उसकी माँ होती है, और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी माँ की इज्जत खराब करे। क्या हुआ माँ जी, आप इतनी जल्दी मेरे मायके से क्यों चली आई? तो क्या करती, वहाँ बैठकर बेइज्जती करवाती अपनी तुम्हारे घर वालों से? देखा नहीं तुमने, तुम्हारी माँ कितनी बदतमीजी से बात कर रही थी मुझसे वहाँ पे। आपको तो पता है ना मेरी मम्मी का नेचर, वो तो ऐसे ही बोलती रहती हैं। तो तू क्या चाहती है कि मैं तेरे घर वालों से अपनी बेइज्जती करवाऊं? अरे मुझे तेरे घर वालों से कोई रिश्ते नाते नहीं रखने हैं, समझी? मम्मी जी वैसे तो आपका बेटा भी मुझे कितना बुरा भला बोलता रहता है, मेरे घर वालों को हमेशा गालियाँ देता रहता है। तो क्या मैं इस घर से रिश्ता तोड़ दूं, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं? आप ही बताइए मम्मी जी, मैं क्या करूं? मम्मी जी हम बहू है ना, आपके पूरे खानदान की ताने सुन लेते हैं, लेकिन आप एक बात मेरी माँ की नहीं सुन पाई। मम्मी जी हर दिन हर पल आप लोगों का टॉर्चर और आप लोगों के ताने सुनती रहती हूँ। एक दिन टूट जाने मुड़ के ना जुड़ पाने, सुपने कोई सजाए। बेटा। हाँ माँ, इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो तुम? माँ आज मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ ना, 2 बजे का अपॉइंटमेंट था, उसके लिए जा रही हूँ। क्यों बिटिया अकेले जा रही हो, दामाद जी नहीं आए? माँ उनके पास कहाँ इतना टाइम होता है, उनके पास इतना सारा काम होता है, वो अपना काम छोड़कर आए हैं कभी मेरे लिए? बिटिया तुम 2 मिनट रुको, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। नहीं माँ आप रहने दीजिए, आप घर का काम संभालिए। अब तो मैं उम्मीद छोड़ चुकी हूँ कि वो आएंगे, मुझे और मेरे बच्चे को अपना साथ देंगे। मेरा बस माता रानी से एक ही प्रार्थना है कि मेरे बच्चे को सही सलामत इस दुनिया में ले आए। बिटिया इसीलिए मैं कह रही थी कि लव मैरिज मत करो, अब परिणाम तुम्हारे सामने है ना। बात अरेंज मैरिज या लव मैरिज की नहीं होती है। हमें भी नहीं पता होता है कि एक मर्द का प्यार औरत के लिए कब किस मोड़ पर खत्म हो जाए। पत्नी ऐसी चीज है जिसके पति पर अगर थोड़ी सी भी आंच भी आई ना, तो वो उससे भी रिश्ता तोड़ देती है जिसने आंच दी है, फिर चाहे वो उसके लिए जितना मर्जी खास हो। और पति अगर पत्नी के ऊपर किसी ने हाथ भी उठा दिया ना, तो लास्ट में उसका पति अपनी पत्नी को ही छोड़ देगा, फिर चाहे उसकी पत्नी उसके लिए कितनी भी खास क्यों ना हो। कि पूजा पाठ और साफ सफाई चाहे जितनी कर लो, लेकिन लक्ष्मी उन्हीं के घर आती है जो अपने घर की लक्ष्मी की इज्जत करते हैं। मुझे पता मेरे घर वाले कभी गलत नहीं हो सकते, आगे बात समझ में। औरत वो है जो सबको छोड़कर अपने पति पे भरोसा करती है, और मर्द अपनी पत्नी को छोड़ के सारे घर वालों पे भरोसा करता है। जिस तरह आदमी को तेज जुबान और जवाब देने वाली औरत नहीं पसंद, उसी तरह औरत को गाली देने वाला और जलील करने वाला आदमी नहीं पसंद। सुन बेटा, अपनी सास की कहना मत माना कर ज्यादा, और पति के भी आगे पीछे मत घूमती रहा कर हमेशा। गलत शिक्षा मत दो माँ, गलत शिक्षा से मेरा घर बिगड़ेगा, बनेगा नहीं। खाने में क्या बनाऊं? क्या बोल रही हो? मैंने कहा खाने में क्या बनाऊं? अरे महारानी थोड़ा जोर से बोल लो, क्या मक्के की तरह भिनभिना रही हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वो क्या है ना, अभी नई नवेली है इसलिए, अगर पुराने होते ना तो तुम्हारी अम्मा बहन करके ना तुमको यही अभी बिछा देते।